अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को, देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है 25 अप्रैल, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियल टाइगर और वर्कर, बहुत पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले। ये बहुत पुरानी इनकी मेहनतें हैं और इन्हीं के जो लगाए हुए पौधे हैं जो आज असम्बलियों में बैठे हुए हैं, और ये सब इनकी मेहनत है। इन जैसे बहुत सारे वर्कर हमारे ये दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, शहरी बाबा। इनसे जानते हैं कि यौम तासीस पे जो इनकी इस टाइम जो दिल की जो आवाज़ है, जो इनके कैफियत है, वो क्या है ख़ान को लेके। क्योंकि यौम तासीस, इस यौम तासीस, ये वाहिद यौम तासीस है कि जिसके ऊपर जो है ख़ान को जेल में डाला गया हुआ, और ख़ान साहब जेल में हैं। और इस टाइम वर्करों के दिल पे जो इस टाइम जो छुरियाँ चल रही हैं, तो इनका दर्द जानने की कोशिश करते हैं। शहरी भाई बताएँ कि आपका यौम तासीस के हवाले से कौम के नाम क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौका पर मैं अपने जैसे तमाम टाइगर्स को, वर्कर्स को सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जितने हथकंडे हमारे ख़िलाफ़, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ आजमाने थे, आजमा चुके वो, और इनका अब दम ख़त्म हो चुका है। अब हमारी गेम शुरू होगी इंशाअल्लाह। कल तक हम कानून की पासदारी करते रहे, आगे भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हालात इस नहज तक पहुंच गए कि ख़ान को अगर जेल के ताले तोड़कर भी बाहर निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे, क्यों कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से, ख़ान ने हमें हमेशा कानून की पासदारी और अमलदारी पर ही हमेशा जो है उन्होंने हमें अपना गाइड किया है, हमें समझाया है कि कानून की पासदारी करनी है। लेकिन उस कानून की कैसे पासदारी करें जो हमारी पासदारी नहीं कर रहा, जो हमें भेड़ बकरियां समझ रहा है। आई एम वेरी सॉरी।